अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 डिस्कस सर्वेइंग का। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था प्लान और मैप के बीच में क्या डिफरेंस है कि प्लान में हम लार्ज स्केल लेते हैं, मैप में स्मॉल लेते हैं और इसमें हम डिटेल सर्वे करते हैं और इसमें हम लार्ज माइन्यूट डिटेल्स हम इसमें नहीं लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्किल्स। अगर मैप का जो ग्राउंड पर कोई भी चीज़ होता है, ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग्स, रिवर्स, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैप पर तो हम सम स्केल उसको कंसिडर करते हैं। हम सारा उसमें हम नहीं, जितना लेंथ हमारी ग्राउंड पर होगा 10 किलोमीटर, सपोज कोई लेंथ होगी रोड की, तो हम वो मैप पर नहीं दिखा सकते 10 किलोमीटर ही। लेकिन हम वो 10 किलोमीटर सपोज करो मान के चलते वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यही वो ग्राउंड में जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, उसको कंसिडर करना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है स्केल पर, उसको हम बोलते हैं स्केल। ठीक है, अब हम यही डिस्कस करेंगे कि स्केल क्या है। देखो, अब हम स्केल पे, ये फिक्स्ड रेशियो होता है जो एवरी डिस्टेंस ऑन प्लेन और मैप पे जो डिस्टेंस होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हमको दिखाता है ग्राउंड पर कितना है। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस मैप पर होगा कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना स्केल लिया है हमने, तो हमारी जो ग्राउंड की डिस्टेंस निकल के आती है। तो इसके कुछ क्लासिफिकेशन टाइप्स स्केल के, पहला है जो इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वाइज, जैसे 1 सेंटीमीटर हम डिफाइन करते हैं, ये 100 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, या हम बोलते हैं यानी इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जो हमारी लेंथ होगी मैप पर वो ग्राउंड पर कितनी होगी 100 मीटर। या हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। इसका मतलब जो मैप पर 1 सेंटीमीटर होगा वो 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड होगा। यानी कि अगर मैप पर 1 सेंटीमीटर होगा, जब हम वो वही वाली डिस्टेंस देखेंगे कि ग्राउंड पर कितनी, वो 10 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे यूनिट्स पर डिफाइन करते हैं, यानी कि डिपेंडेंट ऑन यूनिट है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन फैक्टर, देखो यहाँ पर हम यूनिट्स में नहीं बात करते बल्कि हम सीधा लिखते हैं एक यूनिट 10,000 के बराबर होगा या 1000 के बराबर। इसका मतलब ये यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पर ये सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब 1 सेंटीमीटर होगा बराबर, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप होगा बराबर 10,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। अगर हमारे मैप पर 1 सेंटीमीटर कोई डिस्टेंस है, सपोज करो ये मैप यहाँ पर, यहाँ से हम तक हमने नाप लिया, मेजरमेंट किया, ये 1 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब अगर ये स्केल इसका 1 × 10,000 होगा, इसका मतलब ग्राउंड पर फिर ये होगा 10,000 सेंटीमीटर के बराबर। जो ग्राउंड पर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कितने बराबर होगा 10,000। या अगर हमने यहाँ पर मैप में 1 इंच होगा तो ग्राउंड पर वो कितने इंच के बराबर होगा 10,000 इंच के। यही मतलब होता है ये 1:1000 का। देखो यहाँ पर ये यूनिट पर डिपेंड नहीं है, यहाँ पर हम यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस में ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक यूनिट कितने बराबर होता है 10,000 यूनिट, या एक यूनिट 100 यूनिट के बराबर। या ऐसे भी लिख सकते हैं एक यूनिट 100 यूनिट। इसका मतलब 1 इंच 100 इंच के बराबर है, या 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है ग्राउंड में, या 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ग्राउंड के बराबर है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल है। अभी हम थोड़ा इसको आपको मैं दिखा दूंगा। ये देखो, ये इंडिपेंडेंट ऑन, ये इंडिपेंडेंट ऑन यूनिट है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन। और ये जो ऊपर हमने इंजीनियर स्केल और रेक्टिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन फैक्टर, जो दोनों स्केल हम पढ़ी, ये न्यूमेरिकल स्केल है बहुत। और अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल में थोड़ा सा एडवांटेज है हमारा। देखो, अगर मैं सपोज करूंगा यहाँ पर ये मैप है हमारे पास, ये मैप है यहाँ पर। देखो, पहले यहाँ पर ये हमारा मैप है, सपोज करो ये एक पॉइंट है, अच्छे से समझ लेना। ये एक पॉइंट है ए यहाँ पर, और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है बी। अगर हमने ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक नाप ली पहले, ये ओरिजिनल मैप है, ओरिजिनल मैप। ठीक है, ओरिजिनल मैप है ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर के बराबर आया। ठीक है, ये डिस्टेंस ए और बी, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी सिटी मान लो या कोई भी डिस्टेंस मान लो, दो रिवर्स के बीच में है। लेकिन इस मैप में लिखा है कि जो स्केल है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा बराबर 20 मीटर के 2 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है ग्राउंड पर। तो आप
अब अगर ये मैप है, ये यहाँ पर एक सिचुएशन है, ये दूसरा सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ तक हमने नाप लिया स्केल से, ये 2 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ऑन ग्राउंड वो कितने बराबर होगा, वो 2 किलोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने बराबर है, 2 किलोमीटर। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 ये होगा 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये होगा 4 किलोमीटर किसमें, ग्राउंड में। लेकिन सपोज करो अगर यही मैप श्रिंक हो गया, ये जो मैप है या जो हमने प्लान बना, पहले पॉइंट यहाँ पर था एक, दूसरा पॉइंट मान लो यहीं पर है, अगर ये श्रिंक हो गया, आप श्रिंक मतलब साइज इसका छोटा हो गया, किसी भी कारण इसका साइज छोटा, अब ये डिस्टेंस अगर हम नाप लेंगे, ये डिस्टेंस ये अब 2 सेंटीमीटर नहीं आएगा, हम मान के चलेंगे ये 1 ही सेंटीमीटर आ गया। लेकिन यहाँ पर लिखा था पहले ही 1 सेंटीमीटर, स्केल में क्या लिखा था, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 किलोमीटर के बराबर होगा। अब अगर यही पॉइंट ए और बी हम मैप पर देखेंगे, तो ये एक ए और बी के बीच में मैप में कितना अब डिफरेंस दिखा रहा है, कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 2 किलोमीटर। देखो इसका मतलब अभी जो ये हमारी रीडिंग्स दिखा रहा है ये गलत दिखा रहा है, क्योंकि मैप श्रिंक हो गया जिसके कारण ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जब मैप श्रिंक होता है, जो स्केल है ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, वहां पर हमें एरर होने के चांसेस है। इसलिए हमने क्या लाया है, ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल में क्या है, जितना इसमें श्रिंक होगा उतना ही हम वो स्केल भी श्रिंक करते हैं। देखो अगर ये ओरिजिनल स्केल था, ये श्रिंक, हमने डिस्टेंस मेजर किया सेम 2 पॉइंट के बीच में, ये 2 किलोमीटर आया, आना चाहिए कितना चाहिए था, 4 किलोमीटर, मगर क्यों आया ये गलत अब, क्योंकि ये श्रिंक हो गया। इसलिए हमने लाया है एक और स्केल जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल क्या, ये भी एक प्लान और मैप है, ये यूज, अगर हम प्लान और मैप को यूज करते हैं कुछ ईयर्स के बाद, न्यूमेरिकल जो हमने आगे ऑलरेडी पढ़े हैं न्यूमेरिकल स्केल्स, वो श्रिंक होते हैं या एक्सपेंड होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो रीडिंग्स हैं वो हम एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते हैं। इसलिए जो ग्राफिकल स्केल है इसको लाया गया है, क्योंकि ये जिस प्रोपोर्शन में एक्सपेंड होता है उसी प्रोपोर्शन में हम स्केल को भी एक्सपेंड करते हैं या श्रिंक करते हैं, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि क्या, सपोज करो आप यहाँ पर देखो ये ओरिजिनल स्केल है, ठीक है, ये ओरिजिनल स्केल है इन मीटर, और ये श्रिंक हुआ है, आफ्टर श्रिंकेज ये मीटर में दिखा। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक जब हम देखते हैं 10 मीटर है, यहाँ से 10 to 20, इसका मतलब हर एक सेक्शन यहाँ पर 10 मीटर के बराबर होगा। देखो अगर ये यही स्केल अगर यहाँ से यहाँ तक ये ग्राउंड में है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये ग्राउंड में, अगर हम मान के चलेंगे जो 10 सेंटीमीटर ऑन मैप, ये मैप पर 10 सेंटीमीटर ऑन मैप, वो कितना 10 मीटर ऑन ग्राउंड के बराबर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऑन मैप, ये 10 मीटर ऑन ग्राउंड के बराबर है। अब ये डिस्टेंस, ये ए बी, ये ए था यहाँ पर ग्राउंड पे और बी, यही सब सेम मानो, ये ए था ग्राउंड पर और ये बी ग्राउंड पर, ये कितना था 10 मीटर। अब लेकिन अब ये श्रिंक हो गया, अब ये 10 सेंटीमीटर नहीं रहा, अब ये 10 सेंटीमीटर नहीं रहा, अब हम मान के चलेंगे श्रिंक के बाद ये 9 सेंटीमीटर ही रहा, लेकिन ग्राउंड पर कितना, ये 10 मीटर के बराबर, ठीक है। इसका मतलब जो एक 10 सेंटीमीटर यहाँ पर पहले ओरिजिनल स्केल पे था, वो अब 10 सेंटीमीटर जो ओरिजिनल स्केल पर था, वो अब 9 सेंटीमीटर है बराबर किसके, श्रिंक स्केल के, ठीक है, श्रिंक स्केल में। इसका मतलब जो ओरिजिनल 1 सेंटीमीटर स्केल है वो 9/10 है, किसके, वो 9/10 बराबर हैं श्रिंक स्केल के। अब यहाँ पर आपको थोड़ा दिखाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करो ये श्रिंक स्केल है, यहाँ पर ये ओरिजिनल स्केल है और ये श्रिंक स्केल है, हमको हमको मेजर करना है 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। सपोज करो पहले यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल स्केल पर था, जो 10 सेंटीमीटर था वो 10 मीटर ग्राउंड पर था। अब इसका मतलब है जो एक सेंटीमीटर है, यानी कि पहले हम इसको चेंज करेंगे, इसका मतलब इसका स्केल है 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1:100 इसका स्केल है, ठीक है, 1:100 इसका स्केल है।
यानी कि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब अगर ग्राउंड पर, अब अगर हमारा डिस्टेंस जो है मैप पर आया कितना है 2.5 सेंटीमीटर, मैप पर सपोज कोई भी डिस्टेंस, ये 2.5 सेंटीमीटर आया, ये ए टू बी, इसका मतलब ये ग्राउंड पर कितना होगा, ये ग्राउंड पर होगा 2.5 मल्टीप्लाई 100, ये होगा 2.2550 सेंटीमीटर, यानी कि ग्राउंड पर कितना होगा 2.2500 सेंटीमीटर। लेकिन अगर अब यही डिस्टेंस अगर हमको ए और बी के बीच में मेजर करना हो, अब अगर यहाँ पर ये 2.5 सेंटीमीटर आया था, यहाँ पर कितना आया था ये 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन श्रिंकेज के बाद ये 2.5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा, अगर इसका मतलब है श्रिंक कितना हुआ है, यहाँ पर श्रिंक इतना हो गया कि जो 10 सेंटीमीटर था ओरिजिनल स्केल पे, वो अब कितना है, खाली 9 सेंटीमीटर है, किस पर, दूसरे स्केल पर। इसका मतलब जो 1 सेंटीमीटर है ओरिजिनल, वो 9/10 बराबर है किसका, श्रिंक स्केल के, यानी कि इसका 1 सेंटीमीटर अब किसके बराबर है 9/10, वो हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 9/10, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 0.9 सेंटीमीटर ऑन। इसका मतलब ये है, ये श्रिंकेज फैक्टर है, श्रिंकेज फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं श्रिंकेज फैक्टर। यानी कि अब अगर कोई बोलेगा श्रिंकेज फैक्टर क्या है, श्रिंकेज फैक्टर होता है कि श्रिंक स्केल कितना हुआ, श्रिंक स्केल डिवाइड बाय ओरिजिनल स्केल। ओके, ये लिख लेना, श्रिंक स्केल डिवाइड बाय ओरिजिनल स्केल। इसका मतलब देखो श्रिंक स्केल कितना है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर अब 10 मीटर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, आगे अब ये श्रिंक हो गया, अब वही 9 सेंटीमीटर अब किसके बराबर है 10 मीटर के बराबर। इसका मतलब इसका जो आएगा ये 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 हो गया, 10/10, ये कटेगा, इसका मतलब 9/10, 9/10 हो गया 0.9 के बराबर। तो श्रिंक फैक्टर इतना आ गया, ये श्रिंक स्केल डिवाइड बाय ओरिजिनल स्केल है। ये आप मैं पहले रब करूंगा, तब तक अब ये पता चला हमको 1 सेंटीमीटर जो ओरिजिनल स्केल पर है वो कितना 0.9 सेंटीमीटर ऑन श्रिंक स्केल। अगर अब यही डिस्टेंस हमको हमको कितना करना था मेजर 2.5, अब हमारे पास ये स्केल अवेलेबल नहीं होगी, कुछ ईयर्स के बाद हमारे पास कौन सी स्केल होगी, ये अवेलेबल, इसलिए हम उसी हिसाब से करेंगे। अब ये 1 सेंटीमीटर जो होगा वो कितने श्रिंक स्केल पर कितने डिस्टेंस के बराबर होगा, पहले हम मेजर कर रहे हैं, ओरिजिनल पर कितना था 2.5 सेंटीमीटर, वो कितने बराबर होगा, वो 2.5 मल्टीप्लाई 0.9, यानी कि वो आएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 मल्टीप्लाई 9, वो 2.25 आएगा, 2.25 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब अब ये 2.25 सेंटीमीटर जो है ये वाली डिस्टेंस होगी, कौन से ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी अब नई, यानी कि श्रिंक स्केल पर वो कितनी होगी 2.25 सेंटीमीटर। अब अगर हमको देखना है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर होता है 10 मीटर के ग्राउंड के बराबर, अब इसका मतलब जो 1 सेंटीमीटर होगा वो कितने होगा, वो 10/9 होगा, यानी कि अगर हम मान के चलेंगे इसका मतलब 10/9 होगा बराबर 10/9, इसका मतलब वो 1 यानी कि इसको पहले 0 क्योंकि ये मीटर में है, 2 0 लगाएंगे तो ये आएगा 1000/9, इसका मतलब 111 अब हमको मेजर करना है कितना 2.25 सेंटीमीटर। तो अब हम देखेंगे 2.25 मल्टीप्लाई करेंगे 2.25, इसको अब हम करेंगे 111.1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.25 से, वो आएगा एक्यूरेट 2500 सेंटीमीटर। आया समझ, इसका मतलब अब हमारे पास ये था ओरिजिनल स्केल, ये था श्रिंक स्केल। ओरिजिनल स्केल पर अगर हमने 2.5 सेंटीमीटर निकाला था, वो कितना था 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर था बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर।
अब यही हमारे पास अब श्रिंक स्केल में है 9 सेंटीमीटर, अब किसके बराबर 10 मीटर के बराबर, क्योंकि ये श्रिंक हो गया। अब 9 सेंटीमीटर आएगा किसके बराबर 10 मीटर के बराबर। इसका मतलब इसका जो 1 सेंटीमीटर है ये यहाँ पर हम निकालेंगे। इसका जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर वो कितना 10/9 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो वो आएगा 1111.1। तो इसको यानी कि ये स्केल यानी कि 1 सेंटीमीटर अब किसकी श्रिंक स्केल के किसके बराबर है 1.111.1 ऑन ग्राउंड। तो अगर हमको अब निकालना है श्रिंक स्केल पर 2.25, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट यही आएगा। अब हमको इसमें जो देखना है ये हमने कैसे निकाला है डिस्टेंस, इसको आप मैंने ये एक्सप्लेन किया थोड़ा डीप में, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हो इसके फार्मूला। देखो ओरिजिनल स्केल जो था वो XMM 10 मीटर के बराबर, लेकिन श्रिंक स्केल में क्या है, श्रिंक स्केल में YMM 10 मीटर के बराबर। जैसे हमने अभी देखा, हम वहाँ पर हमने लिया था 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिया था अभी हमने 9 सेंटीमीटर, वो ग्राउंड के बराबर होगा इतना। तो यहाँ पर ये ओरिजिनल स्केल को हम ऐसे लिख सकते हैं और श्रिंक स्केल को ऐसे लिखा था हमने। तो अगर हमको अब निकालना होगा श्रिंक फैक्टर, श्रिंक फैक्टर होता है बराबर श्रिंक स्केल डिवाइड बाय ओरिजिनल स्केल, या हम लिख सकते हैं श्रिंक लेंथ, जो श्रिंक लेंथ होगी ऐसे भी लिखते हैं श्रिंक लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, श्रिंक लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हमको कभी ओरिजिनल लेंथ निकालनी होगी तो हम लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ होगी बराबर श्रिंक लेंथ डिवाइड बाय श्रिंकेज फैक्टर। ऐसे ही यहाँ पर हमको ये निकला है, ये वाला श्रिंक स्केल जो होगा वो श्रिंकेज फैक्टर के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर करेक्ट डिस्टेंस हमको निकालना है, श्रिंक एरिया किसके बराबर होता है 0 पॉइंट, यानी कि श्रिंक एरिया है, फिर उस टाइम इसका जो श्रिंक फैक्टर का उसका स्केल हो जाएगा, ये याद रखना उसका स्केल। यहाँ पर लेंथ में खाली एक टाइम्स था, यहाँ पर लेकिन स्केल टाइम्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ डिस्टेंस, और अगर करेक्ट लेंथ निकालनी हो तो ऐसे ड्यू टू लॉन्ग मेजरिंग, ये पहले इस पर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है जो ओरिजिनल स्केल पर जो था, पहले जो ओरिजिनल मैप था उसमें 10 सेंटीमीटर था बराबर, लेकिन अब वही जो 10 सेंटीमीटर था अब वही स्केल जो श्रिंक होने के बाद 9.5 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। मतलब अगर ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस थी वो 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब श्रिंक होने के बाद जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9.5 सेंटीमीटर रह गई। इसका मतलब अगर हमको श्रिंक फैक्टर निकालना हो, श्रिंक कितना हुआ है ये 9.5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब आप निकालो 9.5, इसका मतलब ये 0.95 आएगा, 0.95। इसका मतलब इतना श्रिंकेज फैक्टर, और श्रिंकेज फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ये याद रखना। क्योंकि अगर स्केल अगर ये श्रिंक हो गया मैप, इसका मतलब जो पहले एक वैल्यू था वो अब उससे कम आएगा, ठीक है। लेकिन जो अब ओरिजिनल स्केल थी वो 1 सेंटीमीटर था, कितने बराबर 1 सेंटीमीटर था 10 मीटर के बराबर। अब इसका मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर था 10 मीटर के बराबर। अब इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जो स्केल रेशियो था वो 1 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, इसका मतलब 1:1000 यहाँ पर स्केल थी। लेकिन अगर हम इसके अब इसकी भी स्केल निकालेंगे, हम श्रिंकेज मैप की स्केल अगर हमको निकालनी है, यहाँ पर अब 9.5 सेंटीमीटर होगा किसके बराबर 9.5 सेंटीमीटर होगा 10 मीटर के बराबर। इसका मतलब 9.5 जो होगा 9.5 होगा वो होगा बराबर 1000 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो स्केल आएगा वो 1000 डिवाइड बाई 9.5। अब ये निकालो 1000 डिवाइड बाई 9.5, 1000 ये आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा एक और 9.5 सेंटीमीटर। और देखो अब हमने निकाला ये, देखो 9.5 सेंटीमीटर कितने बराबर है 10 मीटर ग्राउंड के। इसका मतलब जो हमने स्केल लिया है इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10,000 डिवाइड बाई 9.5। इसका मतलब जो 1 यूनिट होगा ग्राउंड का, वो जो 1 यूनिट होगा मैप का वो 1052.6
यूनिट्स होगा कहाँ पर, ग्राउंड पे। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो वो ग्राउंड के इतने सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर, अगर हम यहाँ से कुछ चीज़ मेजर करेंगे, सपोज कोई भी पॉइंट है सी और डी, अगर हम वो 2 सेंटीमीटर आएगा, इसका मतलब ग्राउंड पर वो आएगा 2 × 1052.6 सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर के बराबर वो ग्राउंड पर आएगा। अब इसको हमको ओरिजिनल स्केल से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 1-2 ईयर के बाद होगा तो हमारे 2 ईयर्स के बाद ये वाला प्लान होगा, तो इसलिए हमको उस टाइम ये इस वाले का स्केल देखना है कि स्केल कितना होगा। लेकिन अगर हम आपको हम जैसे मेजर करना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो हम पहले देखेंगे ये इस मैप में ये 2.5 सेंटीमीटर कितने लेंथ के बराबर होगा, कितने सेंटीमीटर लेंथ के बराबर होगा। तो इसको हम अभी लिख सकते हैं ये 9.5 डिवाइड बाई 10, क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा 9.5 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, किसका, मैप के। इसका मतलब वो 0.95, इसका मतलब जो ग्राउंड का 2.5 सेंटीमीटर, जो 2.5 सेंटीमीटर ऑन जिस ओरिजिनल मैप होगा वो कितने बराबर होगा यहाँ के डिस्टेंस का, वो 2.5 मल्टीप्लाई 9.5, वो आएगा 2.375 सेंटीमीटर। अब ये 2.375 सेंटीमीटर इस मैप के डिस्टेंस के बराबर होगा। और अब अगर हमको देखना है ग्राउंड में कितना होगा, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पहले हमने श्रिंकेज फैक्टर भी निकाला, अब श्रिंकेज स्केल कैसे निकालते हैं, श्रिंकेज स्केल मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको। पहले हम इसको रब करेंगे, देखो श्रिंकेज फैक्टर जो था वो श्रिंक स्केल डिवाइड बाय ओरिजिनल स्केल था। इसका मतलब श्रिंक स्केल आएगा, श्रिंक फैक्टर भी हमने बोला था वो 0.95 मल्टीप्लाई ओरिजिनल स्केल कितना है वो 1/1000, तो इसके बराबर। तो हमें जो श्रिंक स्केल है यहाँ से डायरेक्ट निकल सकता है, वो 0.95 डिवाइड बाई 1000। अब इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड, श्रिंक स्केल हमें फिर से वही आएगा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तब मैंने डिटेल में भी दिखाया था आपको। अब ये फिर से फार्मूला बेस्ड आया है, अभी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, तब फार्मूला के बगैर दिखाया था, अब लेकिन फार्मूला से दिखाया, श्रिंक स्केल फिर से आ गया इतना 105.2। देखो अब हमें अगर करेक्ट एरिया निकालना हो, हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन एरिया होगा उसको डिवाइड बाई श्रिंकेज फैक्टर से करेंगे, उसके स्क्वायर से करेंगे, तो हमारा जो एरिया है वो करेक्ट एरिया आएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन, होप आप सबको समझ आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत डिटेल में अच्छे से कवर किया है, अगर एक बार समझ ना आए तो फिर से इसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट समझना, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो आपको आएगा। थैंक यू सो मच। शेयर करना अगर आपको पसंद आए, मैं आपके लिए ऐसे ही और लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।